मैं पूछता हूं कि बालाकोट की घटना के बारे में उस दलाल पत्रकार को कैसे पता है? 5 लोगों को ही पता होना चाहिए, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एनएसए, नेवी चीफ और आर्मी के। ये पत्रकार, ये दलाल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पूरा दुरुपयोग करके नंबर 1 चैलेंज कराया है। इसको गिरफ्तार करना चाहिए। और ये दलाल पत्रकार पुलवामा की घटना पर सेलिब्रेट खुश हो रहा था कि हमारी टीआरपी बहुत बढ़ गई है, और ये बोस्ट कर रहा था कि बड़ी घटना हो रही है, मेरा एक्सेस पीएमओ में है और किसी का नहीं है। ये हो सकता है कि पुलवामा भी इसी ने कराया हो। इसको गिरफ्तार करके इंट्रोगेट किया जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए। ये हो सकता है कि इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग का आदमी हो अर्नब गोस्वामी, और यहाँ की सरकार गिर जानी चाहिए, जेपीसी बैठनी चाहिए इस जो दलाल पत्रकार है। लेकिन दुर्भाग्य से कि जो प्रमुख मीडिया है वो नहीं इस पर बोल रही, लेकिन यूट्यूबर्स ने इनका बाजा बजा दिया है और पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसको मुद्दा उठा लिया है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, वो दलाल है। नहीं, पीएमओ का पाला हुआ है, वो पीएमओ ने ही पाला है उस आदमी को, वरना एक पत्रकार की क्या हैसियत थी? अगर पाला ना होता अब तक गिरफ्तार ना हो जाता। सबका ट्वीट भी है और बीजेपी के लोगों ने उसके पक्ष में समर्थन भी किया था। एक देशद्रोही के पक्ष में बीजेपी के लोगों ने समर्थन किया था। जो देशभक्त होगा वो चिल्ला चिल्ला के नहीं कहेगा, जो नहीं होगा वही चिल्लाता है। आरएसएस बीजेपी वाले देशभक्त नहीं है, आजादी के समय अंग्रेजों के साथ सर इतना और इसलिए देशभक्त है नहीं। जो देशभक्त होगा वो सब्र रखेगा और चिल्लाएगा नहीं। आज हम अपने साथियों के साथ में किसान भाइयों के समर्थन में आए हैं। हम मानते हैं कि किसान हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अडानी अंबानी के ऊपर रोक नहीं लगी और तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं हुए तो ये आटा 150 किलो मिलने लगेगा, तो मार किसके ऊपर पड़ेगी? आम आदमी के ऊपर पड़ेगी। अभी तक 7 साल लगभग हो गए, कोई पार्टी इनको टक्कर नहीं दे पाई। किसान आंदोलन ने टक्कर दिया है इनको, और इसमें सबको सहयोग कर देना चाहिए संविधान बचाने के लिए और निजीकरण रोकने के लिए। निजीकरण इस देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, रोजगार खत्म होता जा रहा है और सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं। आज हमने कंबल वितरण का कार्य किया है। बौद्ध भिक्षु लोग जहां पंडाल लगाए हुए हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है, तो मैं पूरे देशवासियों से कहूँगा कि यह मत देखें कि ये किसानों की ही लड़ाई है। ये गजेंद्र जी की भी लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है। आप लोग यूट्यूबर हैं, आपको हम सलाम करते हैं, सबकी लड़ाई है। एनआईए ने नीच काम किया है सरकार ने, और खालसा एड और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको नोटिस दिया है। इनके पास में ताकत क्या रह गई? ईवीएम रह गई, एनआईए रह गई, ईडी है, सीबीआई है, ईवीएम है और अदालत है। ये उसी के माध्यम से अभी सत्ता में बने हुए हैं, वरना निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो ये सत्ता से उड़ जाएंगे। और एक बहुत बड़ी जनसंसद 23-24 को होने वाली है, उसमें सैकड़ों एमपी एमएलए भी आपको देखने को मिलेंगे। उस स्तर पर भी मोबिलाइजेशन शुरू हो गया। 90% बीजेपी के एमपी और मिनिस्टर भी दुखी हैं, वो गाली देते हैं बैठ करके। वक्त का इंतजार है। अच्छा। ये तानाशाह जिस दिन जाएगा, इस तानाशाह को सबसे पहले वही मारने के लिए खड़ा होगा। मैं कुछ नहीं मानता हूँ, राजनाथ हो या कोई, सिर्फ एक ही आदमी है इस देश में, 2 आदमी। ये कुछ नहीं मानते, राजनाथ जी हो या किसी को। ये मोदी समझते हैं कि भारत मोदी है, मोदी भारत है, अपने आप को सम्राट। ये सब चाहे नरेंद्र तोमर जी, राजनाथ जी है, कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। ये अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रख सकते, पीएमओ रखता है। इनके औकात ही क्या है? कोर्ट का काम ही नहीं है इसमें हस्तक्षेप करना। कोर्ट तो बिका हुआ है, कोर्ट सरेंडर हुआ है। आप देखिए, जब नई पार्लियामेंट की नई इमारत बनने की बात आई तो 1-2 दिन पहले कोर्ट ने बड़ा फूफा किया, अंत में वही फैसला दिया जो सरकार चाहती थी। इसमें भी बड़ा फूफा किया, किसानों वाले मामले में फैसला वही किया जिसको सरकार ने मेंबर बनाया। तो कोर्ट कुछ नहीं है।
को मानने की बात को, इसमें जब कोर्ट का मामला ही नहीं बनता, सरकार का मामला बनता है, तो क्यों मानेंगे? सरकार ने कानून बनाया, सरकार वापिस करे। ये चौकीदारी चोरी के हैं कि चोरी कराते हैं, उसके चौकीदार हैं। हिंदू और मुसलमान का झगड़ा जाट बनाम गैर जाट का कर देंगे, दलित बनाम सवर्ण कर देंगे, किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी। इस देश की मीडिया सारा गलत परोस देगी, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, रोजी रोटी भूल जाते हैं और मंदिर के नाम पर इस समय रैलियां निकाल करके पैसा मांग रहे हैं। तो लोगों को वास्तविक जिंदगी से या विकास से भेंट नहीं करने देते, ये भावुक बनाते रहते। ये मुद्दे को भटकाने के लिए एक काल्पनिक कहानी है और सरकार इन्हीं की है, INB इनकी है, सेंसर बोर्ड इनका है, दुरुस्त कर लें। इसमें हंगामा करने की क्या बात है? अगर ये विपक्ष में होते, RSS BJP विपक्ष में होते तो हंगामा करते, हिंदू धर्म की आस्था की बात करते। भाई तुम्हारा ही सेंसर बोर्ड है, तुम्हारा ही INB है, इसको तुम दुरुस्त कर लो, जो बाग काटना हो काट लो अगर तुम्हें लगता है। ये हंगामा करके धार्मिक उन्माद और पाखंड खड़ा करके वोट की खेती करते रहने का ये पूरा षड्यंत्र है। बोरिस जॉनसन UK के प्राइम मिनिस्टर, नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो बाइडन है, सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन ली थी। तो मोदी जी ने कहा कि दुनिया का बहुत बड़ा अभियान है, अगर मोदी जी खुद वैक्सीन लेते तो संशय न रह जाता, लोग हिचकते नहीं। तो मोदी जी को सबसे पहले वैक्सीन लगवाना चाहिए और भारत बायोटेक का लगवाना चाहिए, वो वैक्सीन लगवाना चाहिए। आपको भी शक है कुछ वैक्सीन? मैंने कहा, डॉक्टरों ने शक जाहिर किया है, RML के डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा हम नहीं लगवाएंगे। अब डॉक्टर से बड़ा कौन हो सकता है?